ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, किस तरीके से सब कुछ हो रहा है चढ़ावे को लेकर, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिर ये बताइए, जब ये मामला इतना गंभीर है, पीएमओ तक ये मामला पहुंच चुका है, तो एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है? बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। और कोई भी एफआईआर जांच का विषय जो होता है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि तुरंत एफआईआर कर दी जाए। उससे पहले बहुत सारे प्रकरण हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट दिल्ली ने भी इस विषय में कई बार ये बताया है कि जांच की प्राथमिकता पहली होनी चाहिए, आनन फानन में कोई भी स्टेप ना हो। और एक संवैधानिक प्रक्रिया का जो अंग है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी एक कमेटी गठित की गई है। हाँ। और इसके आगे यदि दोषी करार कोई भी होता है तो उसके लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दंड विधान है, जो भी कुछ प्रक्रिया होगी वो होगी। जांच हो जाने दें। और उसके लिए एक जो कमेटी गठित कर गई है, और जो कमेटी आप भली भांति जानते हैं कि अयोध्या मंदिर जो ट्रस्ट है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है। और उसके ट्रस्टियों ने अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसीलिए न्यायाधीश महोदय जो एक न्यायमूर्ति होते हैं उनको इस समिति के अंदर रखा है। यदि कुछ ऐसा निकलता है तो एफआईआर उसके बाद हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ निकलता है तो फिर एफआईआर हो जाएगी। अभी आप क्या इस मसले को उतना गंभीर नहीं मान रहे हैं कि पहले एफआईआर की जाए? और इसके साथ ही जब आपने बकायदा इसके लिए बकायदा एक कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड जज की, तो क्या ट्रस्ट को अपनी ही बनाई व्यवस्था पर या अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है जो इसकी जरूरत आ पड़ी? क्योंकि ये बात वो नजर आ रही है मधुकर जी कि काम हो भी रहा है, लेकिन काम उस तरीके से नहीं हो रहा है कि जनता के मन में शंका आ जाए, जनता के मन में सवाल पैदा हो जाए। खुद ब खुद इसकी वजह से सवाल पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको दो बातें और इस विषय में साथ में जोड़ देता हूं। क्योंकि एक मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो वहां मैंने देखा भी है। क्योंकि एक दो आपको विषय बताऊंगा। इंडिया टाइम्स में खबर 7वें महीने 2025 की है कि वहां अब्दुल्ला रेजिडेंसी में एक विवाद हुआ था कि हिंदुओं को वहां पर प्लॉटिंग खरीदने पर एक अनौपचारिक रूप से बैन किया गया था। यह संज्ञान फिर हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, उनके द्वारा लाया गया। उसके विषय में हमने सीधे किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की, पहले जांच ही प्रशासन ने उसमें जांच कर रही है। जांच के बाद में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रकरण छोटा बड़ा नहीं होता, उसका एक स्टेप होता है। तो मेरे हिसाब से, और ये सभी लोग मानते हैं, संविधान जो कहता है कि किसी दोषी को सजा जरूर मिल जाए, तो लेकिन कोई जो निर्दोष है वह सजा का भागी ना बने। इसी वजह से ये जांच कमेटी है। और हमारे राम मंदिर एक बड़े ही आस्था का प्रतीक है हिंदुओं के लिए, हमारे सभी सनातनी के लिए। लेकिन ये विवाद कहां से शुरू हुआ था ये आपको भी पता है। अखिलेश यादव जी जो सनातनी विरोधी बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ट्वीटों के माध्यम से ना वो सनातन में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आपने अनेक प्रकरण देखे होंगे, चाहे कांग्रेस हो या उनकी सहयोगी पार्टियां जुड़ के जब भी कार्य करती हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म किस प्रकार से उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी परंपराएं हैं, उनको ठेस पहुंचाने के वो बराबर प्रयास करते रहते हैं। जो हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, जनता इससे सहमत है। तो मधुकर जी, अगर आप इसे विपक्ष की एक तरह की राजनीति करार दे रहे हैं कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ वो अखिलेश यादव के ट्वीट से शुरू हुआ, तो क्या आप ये जांच जो आप करा रहे हैं वो विपक्ष की तसल्ली के लिए करा रहे हैं, या विपक्ष ने जो सवाल खड़े हुए तो आप लोगों पर और राम मंदिर ट्रस्ट पर कोई सवाल ना आए इसीलिए अब जांच हो रही है? ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो आपने देखा होगा कि ज्ञानव्यापी प्रकरण भी आपके सामने है, मथुरा का मामला भी सामने आया था। क्योंकि जो भी, मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते इस वजह से बता रहा हूं कि हम ट्रांसपेरेंसी भली भांति जनता के बीच में लाना चाहते हैं। कोई भी चीज ऐसी संशय न रह जाए। जब कोई आरोप लगाने का प्रश्न उठता है और यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि वहां घोटाला हुआ रहा है, वहां पर जो दान कलेक्शन है उसमें कोई समस्या आ रही है, लेकिन जो मैं उदाहरण आपको ज्ञानव्यापी और उनका दे रहा हूं, वहां पर न्यायिक व्यवस्था के द्वारा ही एक आदेश पारित हुए। और आदेश के बाद ही आगे जो भी वहां प्रकरण हुए वो एक संवैधानिक रूप से हुए। तो यहाँ पर कुछ भी विपक्ष को तसल्ली देने के लिए नहीं है, लेकिन पारदर्शिता, लोगों के बीच में यदि कोई भ्रम फैल रहा है उसको सही करने के लिए है। और क्योंकि ऐसा नहीं है
कि भगवान श्री राम के राम राज्य में भी उस समय भी असत्य वाले लोग थे और सत्य वाले लोग हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा व्यक्ति सही है गलत है, लेकिन जांच होने तक हम किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच होने तक किसी को दोषी करार